नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुक करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जनपद के 22 ब्लॉकों की गांव भारत माता का रथ पहुंचेगा। इसके लिए जनपद में एक समिति का गठन किया गया है। अमृत महोत्सव के गोरक्ष प्रांत संयोजक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह ने मंगलवार को करतारपुर बाईपास स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों पर विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 19 नवंबर से 19 दिसंबर तक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इसके अंतर्गत भारत माता का रथ निकलेगा, जो कि जनपद के हर गांव में देशभक्ति की अलग जगाएगा। उन्होंने कहा कि 19 नवंबर के दिन रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था एवं 19 दिसंबर को राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस है। इन तिथियों के बीच जनपद के स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया जाएगा। उन्होंने भी कहा कि आज की युवा पीढ़ी देश की आज़ादी में अपना अभिन्न योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें, यह बहुत जरूरी है। इसके लिए युवाओं को खास तौर पर इसमें भागीदार बनाया जाएगा। जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई वो एक हमारी आज़ादी स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ है, एक तरह से जो हम एक तरह से ये जो आयोजन समिति बनी है, अमृत महोत्सव आयोजन समिति, ये इसका उद्देश्य है कि हम इस 75वीं वर्षगांठ पे अपने सारे इतिहासकार जो हमारे इतिहास में भूल गए थे हम लोग, स्वतंत्रता में उनका योगदान था, उनको पुनर्जीवित करें और एक महोत्सव की तरह बनाएं। अलग अलग देश इसके आयोजन करते रहते हैं। कुछ लोग 100 साल पे करते हैं, कुछ लोग 75 साल पे करते हैं, कुछ लोग 50 साल से करते हैं। अमेरिका ने भी 300 साल पे किया था, अपना बहुत ही भव्य आयोजन किया था। उसी ढंग से एक अमृत महोत्सव आयोजन समिति का गठन किया गया है। वो देशव्यापी किया गया है, देश के लेवल पे, फिर स्टेट के लेवल पे, फिर प्रांत के लेवल पे, फिर जिले के लेवल पे और फिर गांव-गांव में उसकी समितियां बनाई गई हैं जो इस साल आयोजन करेगा। इसका आयोजन जो है 19 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक किया जाएगा। उसके भी अपना विशेष महत्व है। 19 जो नवंबर है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस है, जिस दिन स्वतंत्रता की 1957 की शुरुआत उन्होंने की थी, तो उस वजह से इसको 19 नवंबर को किया गया। और 19 दिसंबर को जो एक बलिदान दिवस के रूप में राम प्रसाद बिस्मिल जी उस दिन शहीद हुए थे, उस दिन इसलिए रखा गया है। बीच में भी बहुत सी महत्वपूर्ण तारीखें हैं, जैसे 16 दिसंबर को हमारे जो 1971 का पाकिस्तान का युद्ध था, विजय दिवस था, उस दिन पे भी हम एक विशेष आयोजन करेंगे। ये आयोजन अभी जब 19 तारीख को होगा तो हर ब्लॉक के लेवल पे 22 ब्लॉक में भारत माता का मतलब भारत माता की जो होगा रथ, उस पे उसकी पूजा होगी, फिर वंदे मातरम होगा और फिर वो पूरा जो है समिति जिले इकाई पे आएगी 1 बजे। उसका भी यहाँ भव्य आयोजन होगा और वहाँ भी भारत माता का है और ये पूरा का पूरा कैंपेन तिरंगा लीड करेगा। प्राध्यापक, गांधी पीजी कॉलेज, माल्टारी, आ जाऊँगा। जैसे जो आज इतिहास में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दर्ज नहीं हो सकी हैं, जिसके लिए अमृत महोत्सव किया जा रहा है और गांव-गांव तक इसके लिए यात्रा निकाली गई? जी, जो गांव में छूटे अभिलेख और मूल रूप से हम उनको आज तक उनकी जगह नहीं दे पाए, वस्तुतः यथास्थान नहीं दे पाए, उनके लिए अमृत महोत्सव वास्तव में राष्ट्र का अमृत महोत्सव होगा और इतिहास का भी अमृत महोत्सव होगा। तो जो इतिहास में दर्ज नहीं हो सका उसके लिए जिम्मेदार कौन है, या मतलब कौन सी कमियां रह गई कि उनका इतिहास में नाम नहीं दर्ज हो पाया? अब देखिए, जिम्मेदारियां मैं ले भी सकता हूं, नहीं भी ले सकता हूं। ये तो कालक्रम की घटनाएं हैं ना। उस काल में कौन सा इतिहासकार उपलब्ध रहा, वो किस आईने से उस इतिहास को देखा और किस आईने से इतिहास को नहीं देखा, तो क्या छोड़ दिया। जो अवशेष बचा हुआ है उसका पुनरुद्धार इसी अमृत महोत्सव में होना तय है। इसीलिए मैं कहा कि राष्ट्र के लिए भी अमृत महोत्सव है, इतिहास के लिए भी महोत्सव है और जो चीज़ छूट गए हैं उसके लिए भी अमृत महोत्सव है। अमृत सबके लिए पान है। आजमगढ़ की बात की जाए तो यहाँ कौन से ऐसे क्रांतिवीर रहे हैं जो जिनका जिक्र नहीं हो सका है या आप लोग करेंगे जिसका? देखिए, बूढ़नपुर अतरौलिया में जाएंगे तो वहाँ भी दरोगा की हत्या हो गई, गांव को उजाड़ दिया गया।